जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। वीडियो समाप्त होने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने तथा कहां की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि पहली महिला राज्यपाल भी थी। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा भारतीय राज्य पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। और हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी हो जाती है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकर ने किया था। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहां किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह या डायबिटीज बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एक्जिमा रोग से मानव शरीर का त्वचा अंग प्रभावित होता है। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। वह कौन सा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहां हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग मैदान में हुआ। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो J.L. बेयर्ड या जॉन लूंगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अधिकतर स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो अधिकतर स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का जो नाम था वो रुपया था। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी से गुजरती है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसमें बेनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राखी राजधानी घोषित किया? तो इल्तुतमिश था। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया? तो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। मुगल दरबार इतिहासकार के लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता था? फारसी का। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। भारत के चारों कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान की स्थापना की थी? 4 महान मठों की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया कि पौधों में जीवन होता है? तो जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया कि पौधों में जीवन होता है। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया? तो बुंदेला ने। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल से में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 वर्ष कहां बिताए? तो दक्कन में। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत के राज्य राजस्थान में होता है। राजस्थान की राजधानी हो जाती है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं अशोक गहलोत।
पूना पैक्ट या पूना समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट या पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। यह जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। विजयनगर समाज के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजा कृष्णदेव के शासनकाल में हुआ था। सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को किया था। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? तो लॉर्ड कर्जन के समय कृषि विभाग की स्थापना हुई। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल की आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लॉरेंस था। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो नवजात भारत सभा की स्थापना भगत सिंह क्रांतिकारी ने की थी। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, और मुख्यमंत्री हो जाते हैं जो है हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्र उद्गृत एक मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद से। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में ही हुआ, या जो हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। ब्रिटिश भारत में के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किससे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1336 में विजयनगर समाज की स्थापना हुई, या कि हरिहर बुक्का ने। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक है, तो जंतर मंतर एक खागुली बैसाला है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सर्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तो तेलुगु को। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? हमारा संपूर्ण विश्व 7 महाद्वीपों में विभाजित है। सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंगतो जिसे कांगडो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य में भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। देश का पहला रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देश का पहला रासायनिक बंदरगाह जो है दहेज है, जो कि गुजरात में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो स्थित है गुजरात में स्थित है। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? तो पारादीप है। सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक विस्तृत है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है। सत्रिया नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली? तो असम की। रक्त के किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी हो जाती है बेंगलुरु। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या 5 है। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में मुख्य रूप से विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो जारवा जनजाति जो है मुख्य रूप से भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित। तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं वो हो जाते हैं MK स्टालिन। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। वेलिकोंडा की पहाड़ियां जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाती अमरावती। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश को सबसे कम जो बनाता है वो अफगानिस्तान के साथ। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस भारतीय क्षेत्र में बहती है, तो राखी पर्वतीय क्षेत्र में। किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ, तो चंबल नदी बाद के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार वन पाए जाते हैं, भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है, तो सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर और सबसे बड़ा महासागर भी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित बुलर झील है। भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा जो होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई है। तो यह रहा वीडियो टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे विद नंदकुमार।